मालवा के किसानों ने अब परंपरागत खेती छोड़ फलों की खेती की ओर रुख कर लिया है। नीमच जिले की जावद तहसील के ग्राम मेंढकी में एक किसान गोपाल धाकड़ ने पहली बार रिस्क लेकर 2 बीघा खेत में 1 साल के परिश्रम के बाद अपने खेत से 75,000 रुपए की लागत के बाद पपीते की अच्छी फसल प्राप्त की है, जिसमें बाजार से इनको 4 लाख रुपए की आय भी प्राप्त हुई है। ये 1 साल में 2 बार फल ले रहे हैं। किसान गोपाल ने बताया कि 1 वर्ष में पपीते की फसल 2 बार मिलेगी। साथ ही खेत में 650 पौधे लगाए गए, जिसमें निम्बोली, गोबर, कंडे और जैविक खाद का उपयोग किया गया ताकि फसल में शुद्धता और गुणवत्ता बनी रहे। वहीं पूर्व में कृषि विभाग द्वारा आयोजित टूर में भोपाल, होशंगाबाद, टिमरनी, खंडवा, दिल्ली आदि किसान मेले में भाग लिया और वहां से उन्नत खेती के तरीके सीखे और उसका उपयोग किया। यही कारण है कि ऐसी पपीते की बम्पर फसल का लाभ मिला। वहीं किसान वैज्ञानिक अधिकारियों का भी कहना है कि किसानों का रुख अब औद्योगिक खेती की तरफ हो गया है, जिससे इनको ज्यादा इनकम भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं जावद विधानसभा के ग्राम मेंढकी में और हमारे साथ में कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो परंपरागत खेती है गेहूं चना छोड़कर उद्यानिक की तरफ उनका ध्यान गया और किस तरह से उद्यानिक की तरफ जाने के बाद आज 2 बीघा में किसानों ने पपीते की खेती करी और किस तरह से इस खेती को लाभ का धंधा बनाया। आइए किसानों से बात करते हैं। हाँ बताएं, किस तरह से जो खेती जो परंपरागत खेती को छोड़कर आपने गेहूं चना को छोड़कर जो उद्यानिक की तरफ गए और आज किस तरह से फलों की खेती लाभ का धंधा बन गया, क्या कहना है? लाभ का धंधा इसलिए बना कि मैं तो बरसों से परागत खेती कर ही आ रहे हैं। हम सोयाबीन चना गेहूं तो बो ही रहे हैं, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसकी वजह से हमने अलग खोज करके पपीता बोया और इसकी फसल आप खड़े हैं देख रहे हैं और अच्छा इसमें बेनिफिट मिलने के आसार हैं। और इसमें बहुत खर्चा लगा, 2 ऐसे 2.5 बीघे का अपन ने खड़ा किया और इसमें करीब 70-75 हज़ार रुपये की अपनी लागत बैठ चुकी और अब आने वाले टाइम में इसकी कीमत करीब 3-4 से 4 लाख रुपये बढ़ सकते हैं। कभी अभी बिका नहीं है और माल आप देख रहे हो, खेती आपके सामने है। टोटल अपन ने इसको जैविक पैटर्न पर खड़ी की। इसमें निम्बोरी की खर, देसी खाद, गोबर की, गौमूत्र और सारी मतलब देसी व्यवस्था से इसको अपन ने खड़ा किया पौधे को और ये फल आप देख रहे हो उसके सामने। और इसलिए लग रहा है हमें को हमारे पास 4 काश्तकार आएंगे तो हम भी अच्छी सलाह देंगे और उद्यानिक तरफ बढ़े और इसमें अधिक मुनाफा वाला खेती है इसलिए कर रहे हैं। और उसमें तो बरस हो गए साहब, उससे अपना बेनिफिट हो ही नहीं पा रहा। 2 बीघे में कम से कम 4 लाख रुपए कमा लें और 70,000 रुपये खर्चा भी निकल जाए, 2 लाख भी सूखे बचे, तो इससे बढ़िया और क्या खेती हो सकती है। बहुत बड़ी बात की किसान ने कि जो वर्तमान में खेती करता रहे किसान गेहूं चना छोड़कर 2 बीघा के अंदर पपीते की खेती लगाई और 2 बार ये फल देगा और 4 लाख रुपए की किसानों को कमाई होगी। किसानों का कहना है कि उद्यानिक तरफ जाने से किसानों को लाभ का धंधा होता है। हमारे साथ में और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि बताएं इस खेती को लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा सर, हमारे गोपाल जी भाई साहब इन्होंने ये प्रथम बारी किया है तो इनकी नकब हम करेंगे। 2-2.5 बीघे जो मेरे पास है इनमें 2.5 बीघे पपीता आने वाले समय में मैं बोऊँगा और मैं भी अच्छी मेहनत करूँगा और लाभ लूँगा। बिल्कुल ये सब मेरा कहना है। तो गेहूं चना जो बोता है किसान, उसको लेकर क्या कहना है कि किसानों का रुझान बढ़ रहा है उद्यानिक की तरफ, फलों की खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है किसानों का? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये बगीचा है, इसको देख के कम से कम 10-15 किसान हम उत्साहित हैं और हम भी इसका नकल करेंगे और जैसा भी मेहनत करेंगे करके जैविक खाद देंगे, समय पर निदाई गुड़ाई करेंगे और अच्छा मार्जिन देगा भगवान। इसको हम देख ही देंगे, 2-4 लाख का मार्जिन है तो भगवान हमें भी देगा और हम भी बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल तन मन धन से मेहनत करेंगे जी जान से और इसका फल बिल्कुल मिलेगा, भगवान देगा सब। बिल्कुल ये तो किसान जिनका कहना था कि जो खेती चल रही है गेहूं चना को छोड़कर हम लोग भी उद्यानिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग किसान के खेत पे आए हुए हैं। उन्होंने 2 बीघा में पपीते की खेती बोई है और अच्छा लाभ का धंधा है। ये देख सकते हैं पपीता सामने किस तरह से पपीता पूरा लहरा रहा है। ये पूरा पपीता लहरा रहा। आने वाले समय में कुछ त्यौहार आने वाले हैं और उस समय फलों की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। और बताएं कि जो फल को लेकर अभी कुछ त्यौहार भी, उसको लेकर किस तरह से आप उत्साहित हैं फलों को लेकर? अच्छा है कि हमें को बेनिफिट मिलेगा और त्यौहार के हिसाब से बिकेगा साहब, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं भगवान से, यही हमारी सोच रही है।
तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे, जो किसान जो वर्तमान में जब खेती करते आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह से उद्यानिकी की तरफ जाए, क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हम ये कहना चाहते हैं कि फल की तरफ हमारी तरफ ध्यान दें और कई किसान जुड़ें और उनको भी ये बेनिफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा मिले। और गेहूं चने में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है भाई साहब, मेहनत उतनी, इसमें थोड़ा मेहनत है लेकिन पैसा मिलेगा, ये शॉर्टली ये पक्का है, इसलिए अपन इस काम को कर रहे हैं। तो ये सीजन में कितनी बार फल आएगा और फल आने के बाद में एक बार सीजन में कितने रुपए मिलेंगे किसान को, क्या कहना है? एक सीजन में अगर सही साठ बिक जाए तो साहब तो 2-4 लाख रुपए आ सकते हैं और ये साल में 2 दफे फल देगा और एक पौधे पे कम से कम मिनिमम 75 किलो से कुंटल भर माल दे सकता है एक शिफ्ट में। सेकंड फसल तो गर्मी में आएगा वापस, ये टूट जाएगा, होली तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि नेक्स्ट जो फसल आएगा वो फिर आएगी बरसात में, पकेगा वो और अच्छा मुनाफा इसका मिल सकता है। ये उम्मीद लगा के अपन ने खेती को किया जैविक को, और इसी पे जैविक खेती भी टिके हुए अपन क्या देशी खाद और पैटर्न पे ही कर रहे हैं इसको, ना कि इस पर फर्टिलाइजर कोई यूज़ कर रहे हैं ना कोई वापर रहे, अपन देशी खाद पे ही कर रहे हैं अपन। तो ये बताएं, आपने इसको जो पपीते का जो खेती करी है, पौधे कहाँ से लाए थे आप और कितनी मेहनत के साथ में जब पौधे को आपने डालते तो अपन ने बाहर से मंगाए, अपन ने खुद ने घर पे तैयार किए और इसमें मतलब जगह जगह पीवीसी का वो जो है ना डिस्पोजल में खड़े करके तैयार करके उसके बाद अपन ने इसको 20 दिन का हुआ, 25 दिन का, उसके बाद अपन ने इसको खेत पे लगाया और इसके बाद उसका प्रतिफल आप देख रहे हो, आपके सामने है। जो मेहनत की वो हम बता रहे हैं, ये इस टाइप से मेहनत किया हमने। क्या नाम था आपका? हमको, मेरा नाम है गोपाल बोहरा और जाति से धाकड़ू, रहने वाला जावत का हूँ। ये थे किसान गोपाल जी बोहरा, जिनका कहना था कि 2 बीघा की खेती के अंदर पपीते का खेत हमने तैयार किया और ये एक सीजन में 2 बार फल देगा, जिसमें से हमको 75,000 रुपये पर लागत लगी है और एक सीजन में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए किसान को मिलेंगे और पूरे साल अगर 2 बार फल देगा तो कम से कम किसान को 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा होगा। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबे की रिपोर्ट। अभी पपीते की बहुत नई बहुत अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं। ये एक वैरायटी जो आप दिखा रहे हैं जो वो 786 रेड लेडी ताइवान की वैरायटी है और ये जो है काफ़ी महंगी भी मिलती है, करीब 32,000 रुपये के आसपास जो है इसका 1 हेक्टेयर में लागत आ जाती है। 10 ग्राम बीज आता है जिसमें 500-600 ही बीज रहते हैं, इतनी महंगा बीज है, पर इसमें उत्पादन किसानों को बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिलता है और ये 7-8 महीने में इसका उत्पादन आ जाता है। तो जो वो शीतलहर वाला समय है वो निकल जाता है, काफ़ी करीब 40-50% जो है शीतलहर के समय के पहले ही पकड़ के मार्केट में किसानों को आ जाता है और रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कम से कम थोक में किसानों को 20 रुपये किलो का मिल जाता है और एक पौधे से कम जो है 50 किलो उत्पादन होता है और इसकी वैसे निर्धारित दूरी तो 2 बाई 2 मीटर है, जिसमें 2500 पौधे लगते हैं, पर किसान जो है 1.5 बाई 1.5 मीटर पर लगाते हैं तो उसमें और अधिक पौधे लग जाते हैं, डेंस हो जाता है, जो किसानों के लिए लगभग 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। ये तो जो है बहुत ज़रूरी है। परंपरागत खेती से किसानों को उतना इनकम नहीं हो पाती है और अगर उद्यान की फसलें आती हैं तो किसानों की इनकम 2 गुना अपने आप हो जाती है और कई किसान तो 2 गुने से अधिक भी जो है लाभ कमा रहे हैं। और उद्यानिकी में जो आप पपीता बता रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छा लाभ है। इसमें एक वर्ष में ही करीब 4-5 लाख रुपए की जो है किसानों को इनकम हो जाती है लागत छोड़कर। नीमच से दीपक खताबा की रिपोर्ट।